सभी सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश के निवासियों, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथी, मेरी माताएं, बहनों, अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव 2022 का ऐलान हो गया है। उसका प्रथम चरण के लिए लगभग सभी जगह नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की तरफ से भी जो हमारे घटक दल हैं, इसमें प्रमुख दल हमारा बहुजन मुक्ति पार्टी का भी है, इसकी तरफ से भी हम लोगों ने प्रथम चरण में अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। तो इस अवसर पर मैं आप लोगों से पुरजोर अपील करने के लिए यहाँ आया हूँ कि आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के ऊपर में जुल्म और अत्याचार ढाए हैं और किसानों के साथ में जो बर्बरता से पेश आई है उसका कैसे मुकाबला किया जाए, उनको कैसे उत्तर प्रदेश से खदेड़ा जाए, इसके लिए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा हम लोगों ने मिलकर के तैयार किया है। और किसानों के लिए हमारे पास में क्या ऐसे मुद्दे होंगे, क्या करेंगे हम लोग हमारी सरकार के माध्यम से, उसमें सबसे अहम मुद्दा है जिस तरीके से देश की जो सरकार है, केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जो रेल का बजट प्रस्तुत करती है, ठीक इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर में हम लोग कृषि का अलग से बजट बनाने का काम करेंगे। किसान कोई सामान्य नहीं होते हैं, किसान अन्नदाता होते हैं और उन किसानों के लिए हम लोग जो है कृषि बजट बनाने का काम अलग से प्रावधान करेंगे। हमारी सत्ता आने पर किसानों को उनकी फसल की लागत मूल्य का 25% अधिक मूल्य भुगतान किया जाए, चाहे वो जो भी फसल उगाने का काम करते हैं उस एरियाज के हिसाब से जो है जो लागत आती है। जैसे मान लीजिए किसान पूरे परिवार को लगा करके जुताई से लेकर के बुवाई से लेकर के और फसल आने तक जो कड़ी मेहनत करते हैं, उसमें अगर 100 रुपए का खर्चा लगता है तो उसकी फसल को हमारी सरकार 125 रुपए में खरीदने का काम करेगी, यानी लागत मूल्य का 25% अधिक मूल्य उस किसान को भुगतान किया जाएगा। ये किसानों की नीति हमारी पार्टी की तरफ से हमारी सरकार बनने पर हम लोगों ने बनाई है। साथ साथ में जो किसान पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, वो किसान 60 साल पूरा होने पर जब उसके हाथ पैर काम नहीं करते हैं तो सरकारें उनको जो है छोड़ देती हैं उसके हाल पर। अगर किसी किसान या मजदूर की 60 साल पूरा हो गया है तो बहुजन मुक्ति पार्टी और हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की संयुक्त सरकार जब बनेगी तो 60 साल पूर्ण कर चुके किसान और मजदूर को हम लोग 3000 रुपए पेंशन देने का काम करेंगे, क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने देश की और प्रदेश की उन्नति के लिए लगा दिया है। ऐसे कोई हम एहसान करने वाले नहीं है साथियों। हम लोग 3000 रुपए अगर उनको पेंशन का प्रावधान करते हैं 60 साल के बाद में तो 100 रुपए प्रतिदिन होता है। महीने का 3000 कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। साथ ही साथ में हमारा जो है किसानों के संदर्भ में हमारी जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है उसके तहत हर जिला स्तर पर सरकार के द्वारा कृषि अनुसंधान केंद्र खोले जाएंगे, जहां पर किसानों के खेत की मिट्टी की जांच की जाएगी और जांच करके किसान को बताया जाएगा कि यहाँ की मौसम और जलवायु के हिसाब से आपकी खेती में ये फसल उत्तम दर्जे की हो सकती है। तो वो फसल को हम लोग उनको उगाने के लिए प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, जिससे कि उसकी अच्छी पैदावार हो, और अच्छी पैदावार होगी तो वो किसान जो आज कर्जे में डुबाने का काम इन सरकारों ने किया है उसका फायदा होगा, उसका परिवार उन्नति करेगा और इससे देश की और प्रदेश की भी उन्नति होगी। मेरे प्यारे भाइयों, प्रदेश स्तर पर 10 गांव के बीच में हम लोग हमारी सरकार बनने पर कृषि आधारित उद्योग लगाने का काम करेंगे। वो कृषि आधारित उद्योग लगाने की जहां तक बात है तो 10 गांव को मिला करके एक जो सेंटर पॉइंट होगा वहां पर हम लोग कृषि आधारित उद्योग लगाएंगे। जैसे किसान आलू पैदा करता है, किसान कपास पैदा करता है, किसान जो है मूंगफली पैदा करता है, किसान गन्ना पैदा करता है, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की फसलें हैं। अगर मैं गन्ने का उदाहरण लेके बात करूं तो जो सरकारें पूर्ववर्त की सरकारें भी थी और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, ये उस किसान की फसल का मूल्य को देने के लिए भी तैयार नहीं है। गन्ना के बहुत सारा बकाया आज भी पड़ा हुआ है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो गन्ना
जो उसका मूल्य है, गन्ना एक ऐसी फसल है, उससे अगर प्रोडक्शन देखने की बात करें तो हम लोग जितने में मिल के मालिक उसको खरीदने का काम करते हैं, उसका भुगतान भी नहीं करते हैं, उसका एक एक कतरा कतरा जो गन्ने का काम आता है। जैसे ही वो कारखाने में जाता है, पेराई केंद्र पर जाता है, तो वहां पर गन्ने से जूस निकलता है, उसका जो है उससे शक्कर बनती है, उससे गुड़ बनता है, उसके अलावा जो है उसकी जो गंदगी भी होती है वो भी शराब बनाने का काम आती है। यानी एक एक तिनका तिनका काम आता है। एक गन्ने से ही किसान बहुत ज्यादा पैदावार करके जो है पैसे वाला बन सकता है, उसकी सारी दरिद्रता, सारी गरीबी खत्म हो सकती है। ऐसे अलग अलग फसलों को जो है जो आधार बना करके हम लोग कृषि आधारित उद्योग लगाएंगे और उनसे जो मुनाफा होगा उन 10 गांव के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देने का काम हमारी सरकार में होगा। हमारे साथियों, प्रथम चरण में हम लोग लगभग 2000 केंद्रों पर कृषि आधारित उद्योग लगाने का काम हमारी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की संयुक्त सरकार में किया जाएगा, क्योंकि लगभग 97,000 गांव हैं। अगर 10 गांव के बीच में हम बात करें तो 2000 गांव में प्रथम चरण में हम लोग ये काम करेंगे, हमें जब अवसर मिलेगा। साथियों, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत किसानों की जमीन को जबरन तरीके से डेवलपमेंट के नाम पर पिछली सरकारों ने और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कि हम डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे, ऐसी तमाम टोकन रेट पर उन जमीनों को अधिग्रहण करने का काम किया है और अभी तक उस पर कोई उद्योग लगाने का काम सरकार ने नहीं किया है। ऐसी जमीनें जिन पर आज तक कोई काम भी शुरू नहीं हुआ है, उन जमीनों को तुरंत प्रभाव से हम लोग किसानों को, जिन किसानों की जमीनें गई हैं, उनको वापस करने का काम करेंगे और नहीं तो जल्द से जल्द उसमें उद्योग लगाने का काम किया जाएगा। इस तरीके से किसानों के ऊपर में जो अन्याय और अत्याचार आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, लखीमपुर खीरी का उदाहरण आप लोगों के सामने है। किस प्रकार से हमारे 4 किसान के बेटों को वहां कुचलवा करके बीजेपी सरकार के मिनिस्टर के बेटे ने इतनी दर्दनाक तरीके से उनकी मौत करने का काम किया। साथियों, पिछले काफी वक्त से किसान जो है साल भर तक लगभग सिंघू बॉर्डर हो या कहीं पर भी हो, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में लड़ाई लड़ते रहे, मगर उनकी भी बात भारतीय जनता पार्टी की इस डबल इंजन की सरकार ने नहीं सुनी। बाद में फिर जब ज्यादा उग्र आंदोलन हुआ तो सरकार को फिर चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उसके बैकफुट पे आना पड़ा। यो कह सकते हैं कि उन्होंने जो है थूक करके चाटने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की आज चारों तरफ बदनामी हो रही है। वो मीडिया जीवी लोग हैं, अगर मीडिया उनको 5 मिनट दिखाना बंद कर दे तो निश्चित तौर पर जो है बीजेपी के लोग पूरी तरीके से धराशायी हो जाएंगे। उनकी बोरियां बिस्तर बंद हो गई हैं और बीजेपी के पास में अगर कोई प्लान है, दोस्तों, मेरे सम्मानित साथियों, बुजुर्गों, अगर उनके पास में कोई प्लान है तो वो केवल 4G प्लान पर काम करते हैं। आज भाजपाइयों के दिमाग में केवल गाय, गोबर, गौमूत्र और गंगा बसी हुई है। ये 4G प्लान जो है उनका गाय, गोबर, गौमूत्र और गंगा वाला जो प्लान है, इसके अलावा उनके पास में कोई नहीं है। या फिर दूसरी बात हम करें तो वो दूसरी बात यह है कि वो केवल किस प्रकार से लोगों को हिंदू मुसलमानों के नाम पर लड़ाया जाए, इसके लिए वो लोग काम करते हैं। फसाद के आधार पर उनकी सत्ता आती है। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से बहुजन मुक्ति पार्टी ने जो काम किया है, लोगों को समझाने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों को उजागर करने का काम किया है, इससे बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में एक भाईचारा निर्माण हुआ है। और मैं आप सभी लोगों से एक अपील करना चाहूंगा इस मौके पर कि हमारी जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है, हम आप लोगों के लिए अधिक से अधिक कर सकें, इसके लिए आप लोगों को इस बार 2022 के चुनाव में विशेष तौर पर बहुजन मुक्ति पार्टी और हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जो सहयोगी दलों के माध्यम से मोर्चा तैयार किया है, जिसके राष्ट्रीय संयोजक यानी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के जो हमारे संयोजक हैं वो बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं। आदरणीय मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा जी हमारे संयोजक हैं और AIMIM के सदर जो है बैरिस्टर असरुद्दीन ओवैसी साहब है। ये AIMIM और बहुजन मुक्ति पार्टी और जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवारों को आप लोग भारी से भारी मतों के साथ में जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और जब भेजेंगे, परिवर्तन लाएंगे, बदलाव लाएंगे, तो ही दोस्तों हम लोग आप लोगों के लिए, किसान भाइयों के लिए बहुत सारी जो पॉलिसी हम लोगों ने बनाई हुई है उस पर अमल करने का काम हम लोग करेंगे।
तो आने वाली 10 फरवरी को जो प्रथम चरण का मतदान हो रहा है, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता से दिल की गहराइयों से अपील करना चाहता हूं कि इस बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए, वैसे तो भाजपाइयों की हो या विपक्ष में बैठी हुई समाजवादी पार्टी की सरकार हो, आज पूरी तरीके से दहशत में आ गई है ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनने की वजह से। क्योंकि इसका नाम अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो बीपीएम होता है। बीपीएम यानी कि भागीदारी का बी, परिवर्तन का पी और मोर्चा का एम। ये बीपीएम दूसरी बात को भी रिप्रेजेंट करता है और वो होता है कि दिल की धड़कन को नापने वाला यंत्र। तो भाजपाइयों की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, बहुत सारे लोगों को तो अभी चुनाव के बीच में हार्ट अटैक पड़ने वाला है। मैं जनता से अपील करूंगा और जनता भी बदलाव चाहती है, इस बार मन बना चुकी है पूरी तरीके से कि इस बार भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की ही सरकार बनाएंगे। शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अकलियतों के अधिकारों के लिए आज जो ये भागीदारी मोर्चा बनाया है, ये बहुजन मुक्ति पार्टी इसकी लंबी समय से लड़ाई लड़ रही है। हम खुद जाकर के 403 विधानसभा में न केवल एक बार बल्कि 5 बार जाकर के उत्तर प्रदेश की जनता को, भाजपा की गलत नीतियों को हम लोगों ने उजागर करने का काम किया, उनको समझाने का काम किया है। इसलिए आने वाले 10 तारीख को आप लोग भारी से भारी मतों के साथ में हमारे सभी मोर्चा के उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे। इसी के साथ में आप लोगों से धन्यवाद चाहता हूं। आप लोगों को बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग आने वाले समय में हमको जितवा करके भेजें, जिससे हम आपकी सारी पॉलिसियों पर जो हमने बताई उस पर अमल कर सकें। धन्यवाद। जय मूल्यवासी, जय भारत।